नमस्कार दोस्तों। आज बात बोंदाई की। बोंदाई ऑस्ट्रेलिया में एक बीच का नाम है। भारत के पहलगाम का बैसरन और ऑस्ट्रेलिया सिडनी शहर का बोंदाई दोनों आजकल बड़ी चर्चा में है। बड़े क्षोभ और बड़ी पीड़ा के साथ इन दोनों जगहों की चर्चा हो रही है, जिसके केंद्र में हैं यहूदी, ज्यूज। दुनिया की सबसे ज्यादा सताई हुई कौम है यहूदी, ज्यूज। कोई देश नहीं रहा है जर्मन में नाजी अत्याचार का शिकार इस स्केल पर कोई नहीं रहा है। आपको बताना चाहूंगा, एन फ्रैंक की एक डायरी है, जो एक युवा लड़की है, युवा यहूदी लड़की है। अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल उसकी एक किताब है, जिसमें नाजियों के अत्याचार का अंतहीन सिलसिला है। उस किताब में रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो अभी ले लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यहूदी लड़की की पीड़ा की दास्तां है। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक की। दोस्तों, बैसरन भारत और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का बोंदाई, इन दोनों जगहों में जिस तरह से नरसंहार किया गया, धर्म के आधार पर, धार्मिक पहचान के आधार पर, वह दोनों एक ही पैटर्न को अभिव्यक्त करते हैं। आप मेरे सामने किताब देख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन की किताब है। उनकी बायोग्राफी है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, हर विद्यार्थी के जुबान पर रहता है। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिनकी तारीफ करते हम नहीं थकते हैं, यह एक यहूदी थे। धर्म के आधार पर यह एक यहूदी थे, ज्यूज थे। कितने बड़े साइंटिस्ट हैं दुनिया। और ये आसमानी किताब नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की। अगर आप नोबेल प्राइजेस की फहरिस्त निकाल लें, नोबेल लॉरिएट्स की अगर आप एक लिस्ट बनाएं, खास करके विज्ञान की दुनिया में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, म्यूजिक में, तो सबसे ज्यादा इसी कौम के यानी ज्यूस ही मिलेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को आप देख रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहीमर एक साहब थे, जिनको एटम बम का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक बम, एटम बम। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर यहूदी थे। नील बोर, किसी भी साइंस के विद्यार्थी से पूछिए, वो नील बोर के बारे में बताएगा, जो क्वांटम थियरी के जनक माने जाते हैं, यहूदी थे। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA और RNA के क्षेत्र में कमाल का काम किया, एक यहूदी वैज्ञानिक थे। जोनास साक पोलियो वैक्सीन के फादर माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा वैक्सीन जो बनाई गई, उससे पोलियो का इराडिकेशन हुआ, उन्मूलन हुआ। जोनास साक जो एक यहूदी थे। जर्ट्यूड एलियन, जिन्होंने ल्यूकेमिया जैसे खतरनाक बीमारी के नियंत्रण पर अपना काम किया। रिचर्ड फेनमैन,
जो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर माने जाते हैं, ग्रेगर मेंडल, अगर आप बॉटनी की बात करें, ग्रेगर मेंडल, ये मॉडर्न जेनेटिक्स है, उसके फाउंडर माने जाते हैं, ये भी यहूदी थे। सिगमंड फ्रायड का नाम कौन नहीं जानता है, दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक, जिन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड यहूदी थे। और जरा संगीत की बात कर लें तो यहूदी मेनुहिन को कौन नहीं जानता, जो वायलिन के सुप्रीम स्टार कहे जाते थे। बहुत छोटी सी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, अधिकांश नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं। ऐसे कौम को समाप्त करने की ठान ली है एक खास मजहब के धुरंधरों ने, वरना कोई प्रोवोकेशन का कोई कारण नहीं था बोंदाई में। यहूदी लोग तो दूसरी शताब्दी में उनकी एक कोई परंपरा थी खुशियां मनाने की, प्रकाश पर्व था उनका। जैसे भारतवर्ष में दिवाली है, जिसको अभी अभी यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है, इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में दिवाली को मान्यता दी गई है, जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। और यही फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोंदाई में हनुक्का नाम से जो यहूदी लोग हैं वो मना रहे थे। और वहां पे दो लोग आए और अंधाधुंध गोलियां चलाकर कम से कम 15 लोगों को समाप्त कर दिया, उनके जीवन को खत्म कर दिया, और अनगिनत लोग अभी भी घायल हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कौन सा ईश्वर है जो यह कहता हो कि हमें पूजिए, अगर हमें नहीं पूजेंगे तो जो हमारी सत्ता का निषेध करता है, इंकार करता है, उससे दूर हो जाइए, उसे खत्म कीजिए। पूरी धरती पर एकाधिकार हमारे ही तथाकथित ईश्वर का होगा। मैं समझता हूं कि कोई ईश्वर ऐसा नहीं कहता है। कहा तो यह जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना करने के बाद, अगर ईश्वर है तो नहीं मानना है ना मानिए, लेकिन अगर ईश्वर है तो यह कहा जाता है कि ईश्वर ने, उस सर्वोच्च सत्ता ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद अपने पास कोई अधिकार नहीं रखा। जिस धर्म में मनुष्य की स्वतंत्रता न हो, जो प्रकृति के करीब न हो, उसे क्या आप धर्म मान सकते हैं? जो हमारे विश्वास का निषेध करे, क्या हम उसका कत्लेआम कर सकते हैं? हमें क्या इजराइल में रहने वाले यहूदी या दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले यहूदी मनुष्य नहीं है? क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपना कोई देश नहीं चाहिए? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? केवल इसकी क्या घोर निंदा की जाएगी, या इसके पीछे जो कुत्सित ताकतें हैं उनका सफाया होगा? ऐसा कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए कि नहीं? धर्म तो मनुष्य की चेतना का परिष्कार करता है, न कि वह आतंकवाद फैलाता है। तो मित्रों, बहुत दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा के साथ हमने ये आपके साथ ये बात साझा की कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बढ़िया, विश्व कल्याण के लिए सबसे बढ़िया काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, वो अधिकांशतः ज्यूज रहे हैं, यहूदी रहे हैं, और उन्हें मारने में हमें शर्म नहीं आती। जरा सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।